Hello बच्चों, let's see this question. On heating 500 kg of calcium carbonate, it produces options are 480 kg carbon dioxide, 80 kg calcium oxide, 280 kg of calcium oxide and option D says 220 kg of carbon dioxide. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो हमारे पास सवाल है ना बच्चों, ये बेसिकली मोल मोल रिलेशन का सवाल है, जहाँ पे हमें किसी भी गिवन रिएक्शन में जो जो भी स्पीशीज है उसमें उनके बीच मोल मोल रिलेशन स्टैब्लिश करना है। अब हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों उसको देखते हैं। देखिए आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको जब हीट किया जा रहा है तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसको मैंने स्पेस लेके जानबूझ के इस तरह से लिखा है क्योंकि इसके नीचे हमें कैलकुलेशंस करने हैं। अब देखिए एक चीज समझ लीजिएगा बच्चों यहाँ पे कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, एंड व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज बेसिकली द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही होता है मोलर मास। और हमारे पास जो कैसे जो भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके मॉलिक्यूलर मोलर मास की बात की जाए तो उसके मॉलिक्यूलर मास को व्हेन वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल दैट इज कंसिडर्ड एज मोलर मास। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोल मोल रिलेशन जो स्टैब्लिश कर रहे हैं उसके हिसाब से कि एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमारे पास है, उसको हम लोगों ने हीट करा है, तो वहां पर से हमें एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और एक मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के, ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना बहुत ही आसान है। गिवन मास जो कि आपके पास 500 केजी है, जिसे हम 500 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसका मोलर मास होता है बच्चों 100 ग्राम पर मोल। कैसे आया 100 ग्राम पर मोल, देखते हैं, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम के लिए कितना होता है बच्चों, उसका एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन के लिए होता है 12 और आपके पास ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन के लिए 16 एटॉमिक मास होता है, तो 3 ऑक्सीजन के लिए ये हो जाएगा 48। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 100 एंड दैट 2 इन ग्राम पर मोल विल बी इट्स मोलर मास। अब यहाँ पर से हमें ये पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास कुल मिला के 5 × 10⁻³ मोल्स दिए हुए, 5 × 10⁻³ मोल्स हमें इसके दिए हुए। तो मोल मोल रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर इसके कैल्शियम कार्बोनेट के 5 × 10⁻³ मोल्स दिए हुए हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी हमें 5 × 10⁻³ मोल्स ही मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के भी हमें 5 × 10⁻³ मोल्स ही मिलेंगे, क्योंकि एक मोल से एक मोल और एक मोल का रिलेशन ही है ना। अब देखो 5 × 10⁻³ मोल्स का कितना मास होगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मोल्स को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो गिवन मास मतलब मास मिल जाएगा क्या? देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इनका सबका मोलर मास जो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए मास निकालते हैं अब यहाँ पे, मास कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का 12, सॉरी ऑक्सीजन का 12 नहीं 16। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 × 5 दैट विल बी गिविंग यू 280 × 10⁻³ ग्राम। और क्योंकि 10⁻³ ग्राम है तो इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 280 केजी, है ना, 280 केजी। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा 5 इंटू, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है CO2 है हमारे पास, तो 5 × 10⁻³ इंटू कार्बन के लिए 12 और दो ऑक्सीजन है तो उसके लिए 32 आ जाएगा। एक का एटॉमिक मास होता है 16 तो दो के लिए 32 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 44 × 5, so that will be giving you 220 × 10⁻³ ग्राम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 220 kg, राइट। तो हमारे पास इस रिएक्शन में 280 kg कैल्शियम ऑक्साइड मिला है और 220 kg हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। देखते हैं किन ऑप्शंस में ये गिवन है। ये गिवन है बच्चों हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। बी में कह रहा है 80 kg कैल्शियम ऑक्साइड जो कि गलत है, और ए में कह रहा है 480 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गलत है। So the correct answers for this question will be C and D. I hope you understood this well. All the very best.